भाइयों और बहनों, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस पवित्र मंच पर, जहां हम सनातन धर्म की सच्ची बातें, जीवन बदलने वाली कथाएं और भगवान के ऐसे सरल उपाय आपके सामने लेकर आते हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति आए, गरीबी दूर हो और भगवान की कृपा बनी रहे, तो इस चैनल को जरूर अपना आशीर्वाद दें। तो चलिए भगवान का नाम लेकर आज की कथा की शुरुआत करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। अमावस्या का दिन सनातन परंपरा में अत्यंत गूढ़, रहस्यमय और शक्तिशाली माना गया है। 29 अप्रैल को आने वाली यह अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, पितृतर्पण और जीवन को नई दिशा देने का दिव्य अवसर है। जब आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है, तब यह संकेत होता है कि बाहरी रोशनी कम होकर भीतर की रोशनी को जागृत करने का समय आ गया है। यही कारण है कि हमारे आर्षि मुनियों ने अमावस्या को साधना, तप और पितरों के स्मरण के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन बताया है। इस दिन का संबंध विशेष रूप से पितरों से माना जाता है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में हमारे पास आते हैं और अपने वंशजों से आशा करते हैं कि वे उन्हें याद करें, उनका तर्पण करें और उनके नाम से दान पुण्य करें। जब हम श्रद्धा से जल अर्पित करते हैं तो वह जल केवल जल नहीं रहता, वह हमारी भावनाओं, कृतज्ञता और प्रेम का माध्यम बन जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में पितरों का सम्मान होता है, वहाँ सुख समृद्धि अपने आप आ जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का अत्यंत महत्व है। विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि गंगा स्नान संभव न हो तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से भी वही पुण्य प्राप्त होता है। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और अपने पितरों का स्मरण करते हुए उन्हें तर्पण देना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनकर्ता माना जाता है और शिव को संहारकर्ता, लेकिन दोनों ही अपने भक्तों पर कृपा बरसाने में समान हैं। अमावस्या की रात्रि में शिवलिंग पर जल चढ़ाना, दीपक जलाना और एयूएम नमः शिवाय का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। वहीं विष्णु जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या पर किया गया दान कई गुना फल देता है। विशेष रूप से जल, अन्न, वस्त्र और काले तिल का दान करना चाहिए। गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराना, पक्षियों को दाना डालना और गाय को रोटी खिलाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। यह सब कर्म न केवल हमारे पितरों को संतुष्ट करते हैं, बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। अब बात करते हैं उस गूढ़ रहस्य की जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अमावस्या केवल बाहरी अंधकार का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर के अज्ञान, नकारात्मकता और भय का भी प्रतीक है। जब हम इस दिन साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हम अपने अंदर के अंधकार को दूर करने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि तंत्र और साधना में अमावस्या को विशेष स्थान दिया गया है। एक पुरानी कथा के अनुसार एक व्यक्ति अपने जीवन में लगातार परेशानियों से घिरा हुआ था। उसने कई उपाय किए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन उसे एक संत मिले जिन्होंने उसे अमावस्या के दिन व्रत रखने, स्नान करने और पितरों का तर्पण करने का उपाय बताया। उस व्यक्ति ने पूरी श्रद्धा से यह उपाय किया। धीरे धीरे उसकी समस्याएं समाप्त होने लगीं, उसके जीवन में सुख और शांति आने लगी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अमावस्या के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। इस दिन नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। यह दिन आत्मचिंतन और शांति का है। यदि संभव हो तो इस दिन मौन व्रत रखना भी लाभकारी होता है, क्योंकि मौन से मन की शक्ति बढ़ती है और आत्मा की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। रात्रि के समय दीपक जलाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि अमावस्या की रात में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है
और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। यह दीपक केवल प्रकाश नहीं देता बल्कि हमारे जीवन में आशा और विश्वास का प्रतीक बनता है। अंत में अमावस्या हमें यह संदेश देती है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उस अंधकार को दूर कर सकता है। हमें अपने अंदर के प्रकाश को पहचानना है, अपने कर्मों को शुद्ध करना है और अपने पितरों का सम्मान करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो न केवल हमारा वर्तमान सुधरता है बल्कि हमारा भविष्य भी उज्जवल बनता है। इस 29 अप्रैल की अमावस्या को केवल एक तिथि की तरह न देखें बल्कि इसे एक अवसर की तरह अपनाएं। यह अवसर है अपने जीवन को सुधारने का, अपने पितरों को प्रसन्न करने का और भगवान की कृपा प्राप्त करने का। श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से किए गए छोटे छोटे कर्म भी बड़े परिणाम दे सकते हैं। यही अमावस्या का सच्चा संदेश है। अमावस्या का दिन साधना, शांति और पितरों के स्मरण का दिन होता है। इस दिन अगर सही तरीके से आचरण किया जाए तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और अगर लापरवाही की जाए तो इसका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। इसीलिए समझ लो इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो पवित्र नदी जैसे गंगा नदी का स्मरण करके स्नान करो, नहीं तो घर में पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर नहा सकते हो। स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। इससे जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता आती है। इसके बाद अपने पितरों का स्मरण करो। अमावस्या का सबसे बड़ा काम यही है, पितृतर्पण। जल में काले तिल डालकर अपने पूर्वजों को अर्पित करो। इससे पितृदोष शांत होता है और घर में सुख शांति आती है। भगवान विष्णु और शिव की पूजा जरूर करो। एयूएम नमः शिवाय और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप इस दिन बहुत फल देता है। शाम के समय घर में दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है। खासकर दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से पितर प्रसन्न होते हैं। दान पुण्य इस दिन सबसे ज़्यादा फल देता है। गरीबों को भोजन कराओ, काले तिल, कपड़े, अन्न दान करो, गाय को रोटी और पक्षियों को दाना दो। अगर हो सके तो इस दिन थोड़ा समय ध्यान, मेडिटेशन में बैठो, मन को शांत करो। यही असली साधना है। अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, झगड़ा और गुस्सा। याद रखो, अमावस्या का दिन नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है, इसलिए क्रोध से दूर रहो। किसी का अपमान मत करो, खासकर बड़े बुजुर्गों का। पितरों का दिन है, सम्मान बहुत ज़रूरी है। इस दिन शराब, मांसाहार जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये आपकी ऊर्जा को नीचे गिराती है। रात के समय सुनसान जगहों पर जाने से बचो। मान्यता है कि अमावस्या की रात में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं। बिना वजह पेड़ पौधे काटना, तुलसी को नुकसान पहुंचाना या जीवों को कष्ट देना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोना या आलस्य करना भी ठीक नहीं है। यह दिन जागरूक रहने का है। असली बात समझ लो, अमावस्या डरने का दिन नहीं है, संभल कर चलने का दिन है। अगर तुमने इस दिन सही काम कर लिया तो पितरों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा और जीवन में शांति सब मिल सकता है। भाइयों और बहनों, आशा करता हूं कि आज की ये कथा और उपाय आपके जीवन में ज़रूर बदलाव लाएंगे। अगर आपको ये बातें सच्ची और उपयोगी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग ज़रूर दें। याद रखिए, भगवान का नाम, अच्छे कर्म और सच्ची श्रद्धा किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती है। मिलते हैं अगली कथा में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए बोलिए हर हर महादेव।